बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा इसका सॉल्यूशन है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था वो एंगल की बुनियाद पर था, ये लंबाइयों की बुनियाद पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में दे रहा है इन द गिवन फिगर, यानी फिगर का रेफरेंस दे रहा है, फिगर के हिसाब से हमें करना है जो भी काम यहाँ पे करना है। और कह रहा है इस फिगर में ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें नजर आ रहा है ये रहा ट्राइंगल DEF, ये रहा ट्राइंगल PQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और टिक मार्क भी लगे हुए हैं साइडों पर कि तीन तीन टिक मार्क के साथ EF और QR बराबर है। इसी तरह से DE और PQ बराबर है, इसी तरह से DF और PR बराबर है। तो ये हमें फिगर में ही दिखा रहा है। बट आगे बता रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं सच डैट, इस तरह कि जो DE की लंबाई है वो 6x + 1 सेंटीमीटर है, यकीनन ये लंबाई है। और यहाँ से भी हमें बता रहा है ये एंगल नहीं है, ठीक है, क्या लंबाइयों पे हमने काम करना है। EF की लंबाई बराबर है 8 सेंटीमीटर के। इसी तरह से QR की लंबाई बराबर है 5y - 7 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई बराबर है 10x - 19 सेंटीमीटर। ये सब हमें गिवन में दे रहा है। और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज मुझे मालूम करनी है। तो मैंने यहाँ टू प्रूफ में लिख दिया एक्स और वाई की वैल्यूज मुझे मालूम करनी है। अब देखें DE मुझे दे रहा है, तो मुझे डायग्राम में देखना है DE की लंबाई किसके बराबर है। अगर ये मेरे पास DE है, ब्लू कलर में दो टिक मार्क लगे हुए हैं, तो ये बराबर है PQ के। तो ये मैं उठा के अपने पास गिवन में लिख लेता हूँ कि DE और PQ बराबर है गिवन के एतबार से। तो ये DE और PQ हमें गिवन में वैल्यूज दी हुई हैं, ये दोनों वैल्यूज हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें EF दे रहा है, तो डायग्राम में ये रही EF और ये बराबर है QR के, तीन तीन टिक मार्क के साथ। तो मैं देखता हूँ कि मुझे QR दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ये रहा QR, इन दोनों की वैल्यूज भी हमें यहाँ पर दी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो हम कर लेते हैं। तो गिवन में मैंने लिख लिया कि EF की लंबाई बराबर है QR के। सॉल्यूशन की एडिंग पॉइंट नंबर 1 में पहले मैं इन दोनों साइड्स को लेके चलूंगा इक्वल, और इन पे काम करूंगा, x की वैल्यू मालूम कर लूंगा, और सेकंड स्टेप में इसको लेके चलूंगा और y की वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो DE बराबर है PQ के गिवन के एतबार से, और DE की वैल्यू है 6x + 1, तो लेफ्ट साइड पे DE लिखा है तो 6x + 1 उसकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद इक्वल का निशान, फिर PQ लिखा है तो PQ की वैल्यू है 10x - 19, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी। अब x वाली चीज़ें हम एक तरफ कर लेंगे और जो x के बगैर है उसको एक तरफ कर लेंगे। अच्छा देखें, ये प्लस का 6x है तो इसको इधर ले आऊंगा 10x के साथ, ये 10x - 6x हो जाएगा। ये इस तरह होगा, मैं यहाँ सेपरेट लिख देता हूँ। तो ये राइट साइड पे होगा 10x - 6x। अच्छा 10x को मैं उधर क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर माइनस होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए बड़े नंबर को मैंने इसी तरह छोड़ दिया और छोटे नंबर को उसके पास लेके आया हूँ। बिल्कुल इसी तरह से +1 इधर ही रहेगा और माइनस का 19 इक्वल की दूसरी तरफ जाकर प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें लेफ्ट साइड पे ये लिखा है, राइट साइड पे ये लिखा है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर इसको मैं x कह रहा हूँ और इसको मैं y कह रहा हूँ, x बराबर है y के, तो y बराबर भी होगा x के। ये चैप्टर 1 में हमने सीखा था। तो बिल्कुल इसी तरह से जो राइट साइड पे लिखा है उसको मैं लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ, और जो लेफ्ट साइड पे लिखा है उसको मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये काम कर दिया है कि जो मुझे राइट साइड पे लिखना था वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया है, और जो मुझे लेफ्ट साइड पे लिखना था वो मैंने राइट साइड पे लिख दिया है। अब 10x - 6x, 10x में से 6x जाएंगे तो 4x बचेगा, 19 + 1 20 आ जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, डिवाइड हो जाएगा 20 से, और 20 / 4 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 5, एक ही आंसर हमारे पास आ चुका है। सेकंड स्टेप में हम इन दोनों पे काम करेंगे। EF बराबर है QR के, EF की वैल्यू हमें गिवन में दी गई है 8, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख ली है, और QR की वैल्यू हमें दी गई है 5y - 7, तो मैंने यहाँ लिख ली 5y - 7। अब 5 को मुझे यहीं छोड़ना था और -7 इधर आकर 8 + 7 हो जाता, यानी प्लस का 7 बन जाता, तो 8 + 7 आ जाता। तो मैंने इसको 7 + 8 यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखने के बजाय राइट साइड पे लिख दिया, और 5 को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। वही सेम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे वेरिएबल मालूम करना है वो मैं लेफ्ट साइड पे रखूँ, इसलिए y या x की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो 5 बराबर आ जाएगा 8 + 7 के, 5 इसी तरह रहा, 8 + 7 15 हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y से, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर 15 से डिवाइड हो जाएगा, और 15 / 5 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 3। तो लंबाइयों पे काम करके हम आसानी के साथ इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लेते हैं। हमें x और y की वैल्यूज चाहिए थी, वो हमने निकाल ली है। x 5 के बराबर है और y 3 के बराबर है। तो होप कि आपको ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के बाद आपकी ये एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज ही आपको आसान सी समझ आई होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है मुझे व्हाट्सएप कर दें, मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जो आपके चैप्टर 9 का दूसरा थ्योरम है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।